गुजरे वक्तों की बात है। एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। एक दिन उनको किसी करीब के गांव में जाना था। रास्ता थोड़ा दूर था। इसी गांव में एक बटियारा भी रहता था। उसके पास एक गधा था। उन्होंने उस गधे वाले बटियारे से किराए पर एक गधा हासिल किया। गधा तैयार किया गया और मौलवी साहब घर वालों से रुखसत होकर रवाना हुए। बटियारे को मौलवी साहब को शहर में छोड़कर वापस गांव आना था। बटियारे ने मौलवी साहब को गधे पर बिठाया और खुद गधे की लगाम थामे साथ साथ पैदल चलता रहा। रास्ता अकेले काटना दुश्मन के बराबर होता है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, वो बहुत तवील महसूस होता है। सो चलते चलते गधे वाले ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, कोई ऐसी बात सुनाइए, कोई किस्सा, कोई हिकायत जिससे सफर भी आसानी से कट जाए और हमें रास्ते का एहसास भी ना हो। मौलवी साहब ने उसे जवाब दिया, तुम सच कहते हो, पर मेरी बातें बहुत कीमती हैं, मैं मुफ्त में नहीं सुनाऊंगा। एक बात के बदले मैं 4 आने लूंगा। गधे वाले बटियारे ने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर ली। सिवाय सब्र के और क्या चारा है। ठीक है, मैं 4 आने दूंगा। अब आप कोई किस्सा, कोई बात सुनाइए। मौलवी साहब ने कहा, दोस्त, कान धर के बात सुनो और इसे दिल पर नक्श कर लो। जो मैं कहूँ इस पर अमल करना। जब बहुत लोग कहें तो उनका कहना मान लेना। गधे वाले ने कहा, ठीक है मौलवी साहब। मौलवी साहब ने कहा, बस बात खत्म हुई। अब गधे वाला बेचारा अपने ही ख्यालों में गुम था कि ये कैसी बात थी, और इसी सोच में मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब, कोई और बात? मौलवी साहब ने जवाब दिया, दूसरी बात के 4 आने होंगे। बटियारे ने इसे भी कबूल किया। मौलवी साहब ने उससे कहा, अपने दिल का राज कभी भी अपनी बीवी को मत बताना। बस बात पूरी हुई। बटियारा मौलवी साहब की बातों और खर्च होने वाली आनों की फिक्र में चलता रहा। रास्ता थोड़ा ही रह गया था, लेकिन बटियारा थक गया था, जिसकी वजह से उसे ये सफर भी पहाड़ जितना बड़ा दिखाई देने लगा। चलते चलते उसने मौलवी साहब से अर्ज किया, मौलवी साहब, कोई और बात बताएं। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे 4 आने अभी मेरे पास बाकी हैं, क्या वो बात बताने के बाद कट जाएंगे? बटियारे ने इसे भी कबूल कर लिया। मौलवी साहब ने कहा, दोस्त, इंसाफ करने वाले बादशाह के पास कभी झूठ मत बोलना। बटियारे की 3 बातों में 12 आने पूरे हो गए। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ और वो दोनों गांव पहुंच गए। वहां मौलवी साहब को छोड़कर दिन डले बटियारा गधे पर सवार होकर अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। वापसी के वक्त बटियारे को रास्ते में हिंदुओं का एक हजूम मिला, जिनका एक गुरु वफात पा गया था। वो गुरु की लाश को एक ताबूत में रखकर दरिया में बहाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बटियारे को देखा तो सबने मिलकर उससे कहा, तुम इधर ही जा रहे हो, हम तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देंगे, भलाई करो और हमारे गुरु की लाश को दरिया में बहा दो। बटियारे ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर जब हिंदुओं ने उसे बहुत तंग किया तो उसे मौलवी साहब की वो बात याद आ गई जो उन्होंने कही थी, जब बहुत से लोग कहें तो उनकी मान लो। वो दिल ही दिल में खुश हुआ, लेकिन जाहिरी में नखरे दिखाते हुए आखिरकार खामी भर ली। हिंदुओं ने उसे मुंह मांगे पैसे दिए और लाश को गधे पर रख दिया और वो दरिया की तरफ चल दिया। जब वो दरिया के किनारे पर पहुंचा और लाश को गधे से उतारकर दरिया के किनारे रखा और उसे बहाने के लिए तैयार हुआ तो उसे एक ख्याल आया कि जनाजे पर जो चादरें और कपड़े पड़े होते हैं वो उतार लेने चाहिए। मुर्दों से ज्यादा जिंदों को कपड़ों की जरूरत होती है। यही ख्याल आते ही बटियारे ने जैसे ही उसकी धोती खोली तो उसमें रुपयों की बहुत बड़ी थैली बंधी हुई थी। उसने उसे उतार कर अपनी कमर में बांध लिया। फिर गुरु की धोती में दूसरे कपड़े उतार कर उन्हें समेट कर जनाजे की चादर में लपेट कर एक गठरी बना ली ताकि पानी के बहाव में बह न जाए, और फिर लाश को दरिया में बहा दिया और दिल ही दिल में मौलवी साहब के लिए दुआएं देता रहा। और उसे पुख्ता यकीन हो गया था कि मौलवी साहब ने जो 3 बातें बताई हैं वो बिल्कुल सच्ची और फायदा मंद साबित होंगी। मैं अब इन्हीं पर अमल करूंगा। ये बातें सोचता हुआ वो अपने घर पहुंच गया। गरीब मेहनतकश की फितरत ऐसी होती है कि जिस दिन 4 पैसे हाथ आ जाएं, उस दिन उसका हाल बहुत अच्छा होता है। लेकिन बटियारे के पास तो बहुत से पैसे आगे थे, इसलिए उसका ख्याल ही बदल गया। अब वो पहले की तरह मेहनत मजदूरी कम करने लगा,
और उसने नाक में दम कर देने वाली सुबह की सख्त मुशक्कत छोड़ दी। वो अब जंगल जाने के लिए भी निकलता था। वो उन रुपयों में से 1 रुपया निकालकर अपनी बीवी के हाथ पर रखता और उसे इशारे से कहता कि जाकर सौदा सलफ ले आओ। उसकी बीवी तो पहले दाल साग के लिए भी तरसती थी, मगर अब वो अपनी मर्जी से पूरे मोहल्ले से भी पहले खाना तैयार करके बैठ जाती थी। खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में महका देती थी। आखिर पूरे मोहल्ले में इस खुशबू और अमीरी के चर्चे होने लगे। जहाँ 4 औरतें जमा होती वहाँ जरूर ये बात चलती, अरे बहन, फलां के पास कोई खजाना हाथ लग गया है या कोई देग मिल गई है। पहले तो कभी कभार मांग तांग कर प्याज का सालन बनाती थी, वो भी कभी प्याज होती थी तो कभी नहीं। कभी मिर्चों की चटनी पर गुजारा होता था। लेकिन अब तो न घी की कमी है न मसालों की, बस पका हुआ गोश्त और लजीज खाने तैयार होते हैं। अम्मा खुदा के रंग निराले, अब तो सुबह शाम हर वक्त सालन के तड़के की खुशबू आती रहती है। हम तो अभी नाश्ते के लुकमे तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं कि उनके घर से दोपहर के तड़के की खुशबू आने लगती है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब क्या मामला है? पूरे मोहल्ले में चहमगोइयां होने लगी। आखिरकार औरतों का दिल भर आया और उन्होंने अपने मर्दों पर चढ़ाई कर दी कि मियाँ, जो कुछ तुम कमाते हो वो शायद बाहर ही नशे पत्ते में उड़ा देते हो, क्योंकि घर में तो दाल रोटी का गुजारा भी पूरा नहीं होता। वो फलां शख्स भी तो तुम्हारे जैसा ही है और तुम्हारे साथ ही कमा खा रहा है, लेकिन उनके घर रोज लजीज खाने पक रहे हैं और हमारी तो रोज दाल खा खा कर आंतें भी खराब हो गई हैं और हमारा दिल भी गोश्त मछली खाने का करता है। मर्द बेचारे हैरान रह गए। वो खुद भी तजब्जुब का शिकार थे कि इस बटियारे ने तो हमसे भी काम कम कर दिया है, फिर भी वो इतने ठाठ से कैसे रह रहा है, ये समझ से बाहर है। फिर उन मर्दों ने अपनी औरतों को मशवरा दिया कि हम सारा दिन साथ रहते हैं, तुम खुद ही देखती हो कि जो हम कमाते हैं वो तुम्हारे सामने लाकर रख देते हैं, मगर उस फलां ने जो काम किया है वो सबकी समझ से बाहर है। या तो उसके हाथ कोई खजाना लग गया है या वो कोई कीमियाई गुर बन गया है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब तुम उसकी बीवी से ये राज उगलवाओ ताकि हमें भी पता चले, शायद हमारी किस्मत भी जाग जाए और हम भी अच्छा वक्त गुजार सकें। ये मशवरा करके 4-5 औरतें जो बटियारे की बीवी के साथ गुल मिलकर रहते थे उसके पास आईं। इधर उधर की बातों के बाद एक औरत ने पूछा, बहन, आज कौन सा लजीज खाना पकाया है? पहले तो उसने टाल मटोल की कि बहन खाली पेट है, कुछ भी बढ़ लिया जाए, इसकी कोई खास बात नहीं। मेरा मियाँ सारा दिन घर बैठा रहता है, इसे कोई काम काज नहीं आता। आज तो पैसे भी नहीं थे, बस प्याज की चंद गांठें थीं, चटनी बनाकर जरा जरा करके वक्त गुजारेंगे। दौलत जवाहरात तो रखे हुए नहीं जो बैठकर खाएंगे, बाकी रूखे सूखे पर वक्त गुजार रहे हैं। दूसरी औरत ने बात शुरू की कि बहन, मैंने तो गोश्त के लिए कटोरी भेज दी, तुमने खाली वापस भेज दी। तब तीसरी ने कहा, ए बहन, तुमसे क्या छुपाना, नूरो चश्म अपनों से क्या राज, दाई से पेट छुपा हुआ नहीं होता। बासी पल्ले का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो चूल्हे पर रखकर पकाया और जहर मारकर जैसे खाया हो। हाँ, नूरी की बीवी और दूसरी औरतों के दरमियान बातचीत हो रही थी कि बीच में बटियारन बोली, ए बहन, मेरी तरफ कोई लड़का भेजती तो गोश्त दे देती उसको। उसने इतना कहा, फिर चारों सहेलियों उसके साथ चिमट गईं कि बता तो सही, तेरे शोहर के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? और वो चारों हीले बहाने करने लगी कि शायद कोई सच बता दे, पर वो खुद बेचारी बेखबर थी कि क्या बताएं। तो अब उसने कहा, हाँ बहन, मेरा शोहर आएगा तो मैं पूछकर बता दूंगी। ये पक्की बात करके चारों सहेलियां रुखसत हुईं। रात हुई, जब सब सो गए तो बटियारे की बीवी ने अपने शोहर से पूछा, मियाँ, तुम आजकल कौन सा काम कर रहे हो? शोहर ने जवाब दिया, मजदूरी कहाँ है, मट्टी का ढेर है, कभी छोड़ देता हूँ, बस जानवरों के राशन जितना काम मिलता है। तो अब उसकी बीवी ने कहा, तो फिर ये जो रोज तुम मुझे 1 रुपया देते हो वो कहाँ से लाते हो? क्या कोई चोरी या डाका तो नहीं मारा? शोहर ने कहा, खैरियत है, अल्लाह दे रहा है, हम खा रहे हैं। बीवी ने कहा, अल्लाह तो किसी को इस तरह बैठे बिठाए नहीं देता। तुम जैसे दूसरे आदमी जो मेहनत भी करते हैं मगर उनकी मजदूरी से नमक भी पूरा नहीं होता। इससे पहले भी तुम यही मजदूरी करते थे मगर कई कई दिन फाकों पर बैठे होते थे। अब तो किस्सा ही और लगा पड़ा हुआ है। मुझसे सच कहो कि आखिर ये रुपया तुम रोज कहाँ से लाते हो? तुम मुझे अपनी दुश्मन समझ रहे हो या शायद मुझे अपना सज्जन नहीं समझते?
अगर तुमने सच ना बताया तो नियत का सांप डसेगा। ऐसा कहते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। बस फिर क्या था, अल्लाह दे और बंदा सहे, मजबूरी बन गई। बीवी ने बदल कर कहा, मैं बहुत दिनों से ही सब समझती हूँ, अब मुझसे बात छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं मायके चली जाऊंगी और खुद को खत्म कर लूंगी, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। बेचारा मियाँ मुश्किल में पड़ गया। औरत जात के आंसुओं के आगे तो बड़े बड़े बुजुर्गों और शहंशाहों ने हथियार डाल दिए। सो ये बेचारा तो बिल्कुल खामोश हो गया। पर इसे समझ आ गया कि ये औरत अब जिद पर अड़ गई है और इसे छोड़ने वाली नहीं। इसे खुदा ही कोई अकल दे, बाकी किसी और के बस की बात नहीं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना किस्सा सुना ही दूं। पर उसे मौलवी साहब की वो नसीहत याद आ गई कि बीवी को दिल का राज कभी ना बताना। अब क्या करे कि सच्ची बात बताए। बीवी को राजी करने के लिए वो कहने लगा, तुम रोज देखती हो कि मैं सुबह सवेरे जंगल की तरफ जाता हूँ, वहाँ पहुँचकर एक पौधे के पत्ते तोड़ता हूँ और वो खा लेता हूँ, और जब हाजत रवा पूरी करता हूँ तो एक कुलदार चांदी का रुपया निकलता है जो मैं धोकर साफ करके तुम्हें ला कर देता हूँ। प्यारी, ये वो बात है, तुम किसी को ये हाल मत बताना। बीवी ने कहा, मेरा क्या काम, मुझे तुमने क्या समझा है, क्या मैं इतनी हल्की और कच्ची जुबान वाली हूँ। खैर रात गुजरी। सुबह होते ही उसने मामूल के मुताबिक रुपया लाकर बीवी के हाथ पर रखा और खुद गदा लेकर काम पर चला गया। कुछ वक्त गुजरा तो मोहल्ले की वही चारों औरतें किसी बहाने से आपस में इकट्ठी हुईं। पटियारे की बीवी से बातचीत शुरू हुई तो उसने पेट का बोझ हल्का करते हुए रात वाला सारा किस्सा उनको सुना दिया। उसने उन सब से ये वादा भी लिया कि ए बहनों, अब तुम किसी के सामने भी ये राज जाहिर न करना, वरना मेरा शौहर मुझे मार डालेगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि ये बात किसी पर जाहिर ना होगी, ना ही कभी ऐसा ख्याल दिल में लाना कि हमने किसी को ये बात बताई है। ये कहकर सब अपने अपने घर चली गईं। कहते हैं कि कोई भी बात जब एक कान से निकलकर दूसरे कान में पहुंचती है तो फिर वो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। सो तमाम मोहल्ले की औरतों में पल भर में ये खबर फैल गई। अभी सुबह का सितारा नमूदार नहीं हुआ था कि सब औरतों ने अपने अपने शोहरों को जगाना शुरू किया कि जल्दी करो, सूरज निकलने वाला है, जरा जंगल में जाकर अक के 4-5 कच्चे पत्ते तोड़कर खाओ और हाजत रवा में लग जाओ। बस ये ध्यान रहे कि सिक्कों को संभाल कर घर ले आना। रुपयों के लालच में हर कोई सुनसान जगह की तरफ भागा, यहाँ तक कि सूरज की किरणें फैल गईं, मगर मर्दों में से कोई वापस न आया। पीछे से दूसरी औरतें भी वहां पहुंच गईं। वहां पहुंचकर देखा कि उनके शोहरों की हालत गैर है और वो मौत के करीब हैं। औरतों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। किसी न किसी तरह हर औरत अपने शोहर को लेकर घर पहुंची। होते होते ये खबर बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह ने उस बटियारे की बीवी को बुलवाया जिसने अपने शोहर के बारे में ये राज बताया था। बादशाह ने बटियारे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जब बटियारा सरकारी सिपाहियों के पास पहुंचा तो वो बेचारा कहने लगा, ना हक औरतों ने ये बात बताई, अब तो मरना ही मुकद्दर है। फिर उसे मौलवी की ये नसीहत याद आई कि इंसाफ पसंद बादशाह के सामने हमेशा सच बोलो। जब उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी भी वहां गवाह बनकर खड़ी थी और मोहल्ले के दूसरे लोग और उनकी बीवियां भी उसके खिलाफ फरियादी बनी हुई थी। उसने देखा कि अब जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और बचने की कोई राह नहीं है। अगर बादशाह इंसाफ पसंद हुआ तो मुझे छोड़ देगा। ये सोचकर उसने बादशाह को शुरू से लेकर आखिर तक मौलवी साहब वाली तमाम बात क्या सुनाई। उस जनाजे और फिर नूरी रुपयों वाली बात भी राजदारी के साथ अर्ज कर दी। बादशाह इंसाफ पसंद था। जब उसने ये बात सुनी तब उसने दूसरे लालची लोगों को खूब डांटा और कहा कि बेवकूफों, क्या कभी आक के पत्ते भी रुपए बने हैं। इसके बाद उसने बटियारे की बीवी को भी सख्त मलामत की, जिसने अपने शोहर का राज जाहिर करके सबको बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। इसके बाद मोहल्ले वाले और वो मक्कार औरतें मुंह लटकाकर वापस आ गईं। यूं मौलवी साहब की तमाम बातें सच्ची साबित हो गईं।